मेरा तो नंबर ही पड़ा बिल्कुल ही वेस्ट होकर गया। सन 53 में भर्ती हुआ मैं। अच्छा, आप सन 53 में हुए भर्ती? आजाद ग्रुप में। अच्छा, वो किताब उसमें हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी, बरेली। अच्छा गुरु जी, जन्म कौन से सन का है आपका? मेरा 1935 अच्छा 1935। हाँ ठीक है, साल 1935 का है जी। हाँ अच्छा गुरु जी, उस टाइम पे, जिस टाइम पे मतलब आपका बचपन की यदि बात कर रहे हैं हम, तो उस टाइम पे तो ये गाय भैंस मतलब खुली घूमती होगी जी नहीं? अच्छा, जैसा गाय भैंस है तो इन तो चुगा के लाते होगे उस टाइम पे तो जी, जो करीब तो बंदी रहे गाय थी ज्यादा। अच्छा, तो खुली रहती होगी उस टाइम पे तो, बचपन की यदि बात करें उस टाइम पे? ज्यादातर खुली रहती, जंगल में चली जाती, खेतों में चली जाती, लोग खाते, कोई बुलाना दे जाते भाई तो नहीं उनके। आपकी माँ खाने में क्या क्या चीज देख रखी जी आपको? उदयचंद पहलवान की माताजी उदयचंद पहलवान को खाने में अक्सर चूरमा दिया करती थी। पहलवान उदयचंद अपनी डाइट को लेकर के बहुत ही संजीदा रहे हैं। पहलवान उदयचंद की माने तो पहलवान उदयचंद मिस्सी रोटी खाना पसंद किया करते थे। जो दूध होता था तो दूध वे ज्यादातर या तो ताजी ब्याई भैंस का पिया करते या बिल्कुल बांकड़ी भैंस का पिया करते थे। मौसम पर जो भी फल फ्रूट आया करते तो उनका सेवन वे बखूबी किया करते, जूस पिया करते, मुनक्का और बादाम का सेवन वे किया करते थे। पहलवान जी अपने खाने में हमेशा 2 सब्जियां बनवाया करते। एक सब्जी उनकी परमानेंट होती थी, वो सब्जी रोजाना बनती थी पहलवान जी के लिए। बाकी एक सब्जी अलग अलग बदल करके बनती रहती थी। जो रोजाना सब्जी बनती थी उदयचंद जी की, वो होती थी दाल। 7 प्रकार की दालें उसमें होती थी। 7 प्रकार की दालों को मिला करके जो दाल बनती थी, मिक्स दाल, वो पहलवान जी के लिए रोजाना एक कटोरा बेहतर तरीके से बनाई जाती थी, जिसे उदयचंद खाया करते थे। उदयचंद का मानना था कि जो दाल होती है इनमें बहुत ही प्रोटीन होती है, ताकत होती है, तो इसलिए दाल जरूरी है। और सलाद तो बहुत ही ज्यादा वे अपने उसमें भोजन में लिया करते थे। मेरे को मेरी माँ का सबसे ज्यादा लाड था, प्यार था। और पिटाई भी मेरी ज्यादा होती थी। अच्छा जी। क्योंकि मैं इधर उधर कबाड़े बहुत कर दिया करता, नहीं पता किसी का खेलते खेलते कुछ कर दिया करने में मेरा चोट लगी तो मैं उसको मार गया, तो मैंने उसको मारा तो उसके ज्यादा मार दिया। फिर बुलाना देना चल गए, मारे बुलाने दिया करते कोई कितना कूट दो करते। तो मारे कोई उठ जहाँ पिटाई हुई उसका ज्यादा था वहाँ तो लड़े जो पटल का तो काम था। तो जो पहलवान जी ने बताया है कि अक्सर करके यदि हम किसी के साथ में या मार पिटाई कर दिया करते तो घरों बुलाना आया करता और फिर घर के पिटा करते। यदि हमें कोई पीट दिया करता बालक तो हमारे घर के कोई उलाड़ नहीं दिया करते किसी को भी। कौन देते ठीक है और भी मारिए तो ये थी। तो अच्छा, जो ये मतलब हरिराम थे भाई आपके जी, ये तो बहुत बड़े पहलवान हुए हरिराम भी। हाँ, दोनों बार मुल्का में जाते 2-3 बार गए। ठीक जी, में जिम गए। हाँ जी, दोनों गए जी आप तो। हाँ। और इसमें हाँ जी, आप उसमें वहां से गया जो अखाड़ा था आपका, जहां से गया आप रहे झंडे वाला अखाड़ा दिल्ली, वहां किस सन में गए गुरु जी? ये आर्मी में थे मैं। अच्छा जी। और झंडे वाले अखाड़े में मेरे गुरु जी लीलाराम पहलवान मंडोला के रहा करते। अच्छा जी। पहला गोल्ड मेडल लिया इस देश के लिए। अच्छा जी।
फिर दूसरा मैं हूँ उसमें हाँ जी, मैंने राष्ट्रमंडल में। हाँ। हाँ जी। तो लीलाराम जी थे आपके गुरुजी जिन्होंने आपको कुश्ती सिखाई बारीकी से। ऐसा सिस्टम है जी हाँ। कुश्ती का। सीखी तो मैंने भाइयों से आपस अच्छा। में किल मारा में बहुत हाँ, बड़ा मारा शौक है ठीक जी। दंगल और कुश्ती के लिए। हाँ तो मेरे को एक जवाब में बात आई बोले भाई गुरु जी जो रहते हैं वो हाँ। कैसे बोले वो तो भगवान का रूप होता है, बिल्कुल। बाप से भी बड़े होते बाप तो कुछ होता ही नहीं, हाँ जी। भगवान बड़ा होता है ये हाँ जी, हाँ। सुन के। ठीक। तो इस सोच के फिर मैं भाई गुरु बनाओ। हाँ गुरु। पहलवान उदयचंद ने शुरुआती दौर में कुश्ती के गुर अपने बड़े भाई हरिराम से सीखे थे। दंगलों के दौरान शुरुआती दौर में उदयचंद पहलवान जब कुश्ती लड़ने के लिए जाया करता तो हरिराम का नाम लिया करता था, लेकिन बाद में उदयचंद पहलवान ने अपना गुरु लीलाराम पहलवान को बना लिया था। मैं बड़े भाई का इसका हरिराम का नाम दे करके कुश्ती लड़ा था छोटी छोटी मेरे अच्छा, संगेड़ू में जी शुरुआत में। हाँ। मगरीदार कुछ चीजें मुझे इसलिए अलग से बतानी पड़ती है दोस्तों, क्योंकि जो पहलवान है उदयचंद जी, अब उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा हो चुकी है और बहुत लंबे समय तक उनको बैठा करके इंटरव्यू करते रहना भी उनके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होगा। फिर तो कुछ चीजें जो भी मुझे अलग से हम बात करते हैं और बताते हैं जब वे लौटते रहते हैं, तो उन चीजों को मैं फिर कुछ अलग से बता देता हूँ।